बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशता वशिश में खुशी बरजा बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे अमा चागिरदानी अवार निश्ताती होगी पाकिस्तान दर मुल्क का अमानी वार वश बात खुश वशग्रंज पे बाता अल्लाह पाक के रहमत में सर अंचु नाजिल बात अंचु नाजिलत नुगदानी शंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक का हज़रत तसीहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्दम की जी रहानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक ने जी हज़रत ताला का आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का नेक रनी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजो के शमजान नेताम वश में मेज़बान हुआ बलोच मर्ची हाजिरा गोती नो की गेस्ट और नो की टॉपिक हूँ गोले चारों का के माँ अंचो चारी अगम दगा चारी रगा चारी वती अगम वो गोशा के मोहल्ले चारी और लोग चारी बाजी लोग अंची मर्दम अस्ता के आमे बसम के अंचो लग गए कि हाँ बस लाश आओ आए तब बस हमें कल आए ने सा चला गई अगर माँ रोडी जा गई है रो गई दगी जा गई है रो गई राय हमारा अंची मर्दम नजर काया कि अंचो लगी कि आ लाश है जब आए करीब रवे कली नजदीक का रवे नहीं हमारी एक चीज़ गेंदा कहते कि बस आए नहीं जो इसके सा अंगा तक बढ़ जाए माँ अमी जिंदगी लाशानी मर्ची बाबता गपुत्रान कना कि ईशानी जिंदगिया पद 6 वर्ड दोबारा शना जिंदग कनक बई थी जिंदगी अवा लपा के दस्से बले तो ती जिंदगी 6 वर्ड ग्वाजी ने ती जिंदगी 6 मोलो मुरादी अमा मोलो मुरादा पदम मोलो मुराद सरक तरकारी यक अंची इदारी पर मैं इदारे बाज हस्ता भले मर्ची जस्ती मैं यक इदारे बाबता गपुत्रान कनी जस्ती परवरिश रिकवरी सेंटर गोली चारों का एक अंची इदारे जस्ती नशाए आदि मर्दमा हमारे जो लत लग गया नशाए जस्ती मगोशा के ए वादा मना न लगी के जस्ती मंशियात फरोशी नशा है इशिए जस्ती शरे कम बह गई मना लगी इशी शरे तो गीशी बुआनी चिया गमा चारी मावती पहला भी मरागा शे या गप्पी जाता के ए नशा भी 2 चीज जानित का डिवाइडिंग यकी में बज़गी गरीबानी नशा और दो में अस्ते के अमीरानी नशा नीशा मगोशे के नशा वो नशा है नीशिता गरीबानी वो अमीरानी नशा को जाची बिल्कुल सही शुमे भी दिमागा में सवाल है मैं ए बड़ा क्लियर कनक लूटा कि ताकि शुमारा हम सरपति बेरसी बाबता कि अगर मैं गरीबानी नशा है खुशी के अमाए के अमी सस्ते नशा हो गया ना के अमाया या कि कच्चे शराब भी कहती है हमारी तो आप मांग का ना वरा और देगी अमी चर्सी अमशिया के ना वरा और अमशी में मीता को गलियां और रूडा नहीं सर कब तक और अगर मैं दूमिया चारे जैसे मैं अमीरा नहीं नशा गुश्ता कानूनी वड़ा में वैसे में क्या कानूनी वड़ा मजने मजने क्लबा नहीं तो का खुजा जस्ती मैं DHA बीबी या डिफेंस बीबी औदा मजने मजने क्लब बने तगा जस्ती औदा रवा पार्टीज कना औदा भी जस्ती शराब वरक बैठी मोशन अबा के बाजी अंची मशरूबात कायन थी सॉफ्ट ड्रिंक्स कायन थे जो आइए तो क्या जैसे अल्कोहल इस्तेमाल और सजना ची मोशा कॉमन जो मर्दम आज चीज़ा गुशी के वो नशा ही नहीं वो फ्लेवर है बिल्कुल शुमा सही सरबत बुतेगा मैं फ्लेवर है गब जग और बिल्कुल मैं शीशा गब जन गई यक के अस्सी में बलूची चिलिम और दूमी अस्सी में बलूची चिलिम नहीं भले मोशा कली में चिलिम मोशा बलूची थे चिलिम गोशन थी और दूमी अस्सी के शीशा इसी तो का बाज फर्क हस्ती और मर्दम गोशा की चिलिम मकशे भले शीशा है बेकशे शीशा और फ्लेवर है भले आ फ्लेवर तरह चिच्चो नुकसान देगी तो आ चीज़ा न जाने हर चीज़ मगोशा के नशा बाज गलती कुजा आ तरह चिगोशंती चाय नशा बीबी कुजा शराब नशा बीबी नशा व नशा है मर्दमा गोशा के कदी भी मर्दों वता एक चीज़ ये सर आदि मकना अगर तो वती जिंदा रहे एक चीज़ ये सर आदि को तो हम बेसम के तो वती मलकमूत वत तवार को उन्हें ए मलकमूत वहाँ पर अवान देगे वास्ता मोशा के एक इदारे जो कार कनगी माँ आई दिल बड्डी बेकनी वो बाजी इदारा कार कनगी हमारा दुर्सनी दिल बड्डी कनक लूटी चिए के नशा है तो कम मुब्तलाई मर्दमा ची काली वत बेजार नहीं आईने गुमो हूर आयनी जस्ती लवाई की नायनी फैमिली मेंबर्स हम हजियत तू गया मगोशा कि अमा माता नहीं दिला जोस्त बेका जो आए नहीं बच रोड सारा कब तक जो जिंदगी लाशे वड़ा अमा ग्वारा नहीं दिला जोस्त बेका जो आया नहीं ब्राच रोड सारा कब तक लोग ग्वाला भी शची परेशान बा कदी तो मगोशाई थी कदी माँ दो बच्चा थी परेशान बीता
भले आइए जेनवती बच्चा होती लोगाची कशी के तो बोरो तई वजह अच्छी मनी लोगे देखे मर्दम भी खराब है भाई शतरी तो बोरो आमा मर्दमा के कायते रूडानी सरक हफ्ता पदा शिकायत ही कना कि मारा कस जस्ती नौकरी न द नौकरी चों द जब ती हालत चोशी और ए पे भी मर्दमा बाज दितगा जस्ती कसाने कसाने क्लिनिक से रवा जस्ती झाड़ू पूछे कारम कना और मना न लगी क्या झाड़ू पूछे कार उदा कना औदा झाड़ू पूछे कार्य कनगा और भले औदा ची हमती मतलब कशा मोशी पे मर्दमानी सरम यकीन कनक नलूटी अगर तरह कोशिश कि मती केरा कार कन गया और अंगा नशाए तो कम मुब्तले और दई केरा कार कनगा कहते अगर मैं कसानी क्लिनिक्स वगैरह बेचारे औदे जो सिरेंज कारमर्स कनक बेनती जो मैं बलूची तो सिच्चन को शिनती हमें सिच्चन कारमर्स कनक बेनती आया जस्ती सफाई बहाने आया जीरा टग्गी टग्गिया गुशी शमुआत बरी दौर दे भले अमी सिरेंजा पदा जस्ती नशाए वास्ते होती कारमर्स कना केवती ऊना कश्यामी अक्की सिरेंज गुमा ऊना कश्य पद दूमी दस्ते तो कम आकरे दस्ते चिकशे बरी ची प्रोसेस मशन न जाना भले खैर अंचे यक जस्ती नशाई हम अस्ती और एशिया ची बाजे नादराई यानी आमाच बुहा गए हेपेटाइटिस बाज पहले गए अगर बेचारी के ए हूँ ना अगर मदिस्ता मनी वती चेगोशंती गलियानी तहाम मी सेरेन जगो दिसगे जब कसान बितगा नशाई मर्दम दिसगा बाल सुशीन भी देखे चेकन गया माँ सिच्चने के तोड़ से वता सिच्चन जन गया सिच्चने में जो ऊन कश्ती और गली दिवाला जाते गया नी पदा मनी माता मना हर वादा होता तो ये राय छे मारो ये राय छे मगवास ची अगर उदची या चोक्के भी पिगवसी आगे चेगोशंती बैक्टीरिया मिशर अटैक करना ये वायरस मिशर अटैक का जो कि हेपेटाइटिस अंचे पहलू की बीमारी है बोले चारों का मुदरसियान बाबत गपुत्रान कनी और मैं मर्ची की मरागा शतकात का दो गेस्ट आए वशत कनी मर्ची की मरागा शतहा या गप्पे शे के माँ लोटा के मर्ची के मरागश बलूची ता बीबी बले जस्ती मैं देगी गेस्ट अस्ती आ गोड़ा देगी चागर देगी आई वस्ता मकम्मो जस्ती ती मरागश उर्दू है तभी स्विच कने ताकि आ भी सरपदी बेरसी और आ भी होती गप्पा मारे सीधे सर सरपत खुद बेका और एक गप शर रही कि अगामा बलूची और उर्दू दुईना नहीं था गप जनी के देगे चागर दे मर्दमाना हम सरपदी बेरसी बाबता के इदारा चो कार कनगी और देखे हम गोशा के मनी जो अस्ती गेस्ट आनी तुका या गेस्ट है जस्ती जहीर अकबर और मना गोशा के माँ आये वती जिंदे जो अस्ती किस्सा हम इश्कोनी कि आई माँ चाहिए गोशा ने कम सस्पेंस क्रिएट करना ना आगे भी एक किस्से ऐसे ताकि शुमा मजीद तशीन बेता नहीं आइए बात जस्ती मैं कह रहा मोहम्मद यासिर शाह जो मैं मर्ची की मरागा शतकात का प्रोजेक्ट डायरेक्टर आइए भी वशत कनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कुछ समझ आया? तो मैंने बलूची में इतनी बातें थोड़ा कुछ क्या क्या मुझे जैसे एक तरीके से दिखा कि आपने हेपेटाइटिस बी सी को भी टच किया, आपने एक तरीके से जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं कि एक एज एन इंडिविजुअल जो जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, आपने वो टच किया। मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि आपने कैटेगराइज किया है कि अमीरों का नशा, गरीबों का नशा, इस तरीके से मुझे जो मुझे समझ में आ रहा है। और सेकेंडली आपने ये कहा कि जो लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये तो बहुत छोटा नशा करता हूँ, एक मोमेंट पे आपने कहा कि नशा तो नशा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये आपको कुछ नहीं सब कुछ ही समझ आ गया, आप यही समझे। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआओं के साथ किया है। फिर उसके बाद जब मैं आई आपके इदारे के बारे में मैंने कहा, फिर जो है वो अमीर और गरीब वाला नशा मैंने कहा है, क्योंकि अगर हम देखें कि लोग बहुत ज़्यादा ये ना, मैंने बात पहले भी कि अमीरों का नशा गरीबों का नशा, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोले क्यों कहती हो इस तरह, मतलब क्या नशा तो नशा ही होता है। तो मैंने कहा कि अगर हम देखें जो बेचारे नशाई गरीब जो सड़क पे पड़े हुए होते हैं और जो कच्चा शराब पी के ये हालत हो जाती है उनकी, और ये वो है जिनको पुलिस डंडे भी मारती है और पैसे भी लेती है उनसे, ठीक है, ये चीज़ है, और जो है वो वहीं पे पड़े रहते हैं।
एक और है अमीरों का नशा जो क्लब्स में किया जाता है। चीजें तो वही होती हैं बिल्कुल, पर उनको एक आलीशान महल जैसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम होता है और जो बकायदा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इतने बड़े बड़े क्लब्स में आपको सिक्योरिटी भी दी जाती है कि वो ना हो, और जो लोग डंडे मारते हैं ना गरीबों को, वही उधर जाके वो अमीरों वाला नशा करते हैं। बिल्कुल। इस पे बिल्कुल मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि एक छोटी पानी की बोतल अगर आप नीचे से ख़रीदें तो मेरे ख्याल से 50-60 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन यही पानी की बोतल एक 5 स्टार होटल पे जाके आप ख़रीदें तो वही पानी की बोतल उसी ब्रांड की आपको 150 रुपए की मिलेगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सिर्फ डायनेमिक्स चेंज होने की वजह से नशा वही होता है, लेकिन उसका माहौल और उसके पैसे उस तरीके से इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो एक सड़क पे बेचारा बैठा हुआ है वो अपनी मदद आपके तहत, हाइजीन वगैरह का कोई ख्याल नहीं होता, कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है, एक चादर डाल के बस वो अपने उसमें लगा हुआ होता है, उसके बरक्स जो जैसे आपने दूसरा किया, चादर में झांक के देखने का क्या चल रहा है। ये ना मैं जाती हूँ ना कभी कभी ना तो मैं बचपन में ना बड़े गाने गाती थी, तो ये मैं ना पर्दा उठा जरा पर्दा उठा, मुझे ना बड़ा ही शौक था जानने का कि वो क्या है पर्दे में, मतलब क्यों, क्या जरूरत है पर्दा करने की, इतना ही डरे हुए हो तो ना करो। बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताऊं कि वो डर नहीं होता, बेसिकली वो थोड़ा सा छुप छुपा के ताकि आग जलती रहे, हवा ना लगे, वो उसकी वजह से वो कर रहे होते हैं। और वो क्योंकि यूजली पाउडर वगैरह का इस्तेमाल हो रहा होता है तो हवा से वो उड़े ना, इस वजह से डाला जाता है, वरना उन्हें किसी का डर नहीं होता। बिल्कुल, ये बात भी सही है। तो यही चीज़ है। वाजह तो कमोती बारी हमारा मगोश बिल्कुल हमें पे में जैसे कि यासिर भाई गुशे गए कि नशा जो वस्ते ना मैं माशरे तो का ख़ास कर अगर मां बलूचिस्तान बाबत आबर बेकना तो यक अंचे माहौल क्रिएट हैं कि हर मर्दम इसी गिरफ्त ता मुब्तला हैं। बिल्कुल। और राह न मिल लगा है कि अगर मयारी ट्रीटमेंट बिरसी तो जाकर कोई रास्ता यानी कि नज़र कहते ना, लेकिन इनमें बदकिस्मती है कि मैं सूबा बलूचिस्तान था ये चीज़ बिल्कुल नापेद है, यानी कि नेस्त हैं, कोई भी मयारी इलाज गाय नेस्त हैं। तो मनी जिंद भी मतलब माँ वत एडिक्शन लाइफ गुआजन था और काफ़ी अरसे तक माँ एक्टिव एडिक्शन है था भूते गो मना कोई रास्ता न मिल लेता, माँ इलाज तो बास कराए था लेकिन कोई ट्रीटमेंट मना सही वाला न मिले था कि माँ आ ट्रीटमेंट सरा वती वास्ता वती लाइफ है वास्ता कोई फैसला कुर्त पे करना पता। रिसेंटली मनी जो हस्ते तकरीबन 4 साल सारिया परवरिश रिकवरी सेंटर मलिर ब्रांच अच्छे इलाज भी तगत, और इलाज दौरान ही माँ ये चीज़ारा महसूस को और समझत भी कि नशा यलदेगम भी और माशरे तहा दोबारा वती अमा मकाम भी हासिल करन भी बशर्ते आई वास्ता कम में बाज़ सब्र तहम्मुल और जो इदारा गुशीते हैं हमा पे हम कनक लूटी। तो माँ वती सफ़र आगाज़ हमें वड़कुर और बाकी तो ऐसे के यक बीमारी है। बिल्कुल। मेन मसला मैं वास्ता एशियंत के फैमिली अवेयरनेस बिल्कुल नेस्त है, यक फैमिली रा ये चीज़ें इल्मी नेस्त हैं कि ये यक बीमारी है और कोई भी बीमारी है नशा बीमारी है हट कर भी आई वास्ता यक प्रॉपर ट्रीटमेंट या ज़रूरत हंसते हैं। तो हमेशा मैं जो हंसते सिस्टम है दा बिल्कुल अमी चीज़ी और तई गप्पा चिना मना जैसी यक लाइन आदत आयशी कि अगर मोगोशा जी लाइन याद है ना पता बियाल को रंदा याद के तुम्हें रंदा गोशानी भले मना बात शर लगे कि कई लोग वालियाँ चूँ ये दारा शुहास कोता और चीफ एम तौदश होती है वती ये नशा आदत हलास होता असला मनी सिस्टम है पे में कि माँ इलाज वास्ता बिल्कुल एग्री नहीं था कोई भी सूरत था। तो मनी पहला शर्त हमें बूता फैमिली है गोना फैमिली है जब भी मना कुछ इलाज बेका मनी पहला शर्त हमें बूता मना एक मयारी और शर्य ट्रीटमेंट सेंटर है तलाश पे कहने बेदे माँ मुतमैन बया गुड़ा मर रहा होता है इलाज करना। और पता है तो फैमिली है बात ज़्यादा एफर्ट है कि आया मतलब फेसबुक और यूट्यूब
फेसबुक के ज़रिए जो हस्ते परवरिश रिकवरी सेंटर है सर्च को और आईनी पूरा प्लानिंग जो भी आईनी पेज था हस्ते मीडिया थ्रू है आई चे मुतमैन बूता गुड़ा आई बाद आया मना को ब्याह भाई इधर एक सेंटर हस्ते और शरह इलाज गए तो मैं पता भी एग्री न करना कहता लेकिन जैसे तैसे मैं एग्री को शुतो होता और वाकई में मतलब माँ अगर बगुशी वती ये पूरा जर्नी है 4 साल है कि परवरिश रिकवरी सेंटर जो तरीका इलाज हैं शायद ही कोई कराची तहा या बलोचिस्तान तहा या ओवरऑल पाकिस्तान तहा कोई भी जागे अप्लाई नबी थे ये चीज़ जो परवरिश रिकवरी सेंटर है जो ट्रीटमेंट प्लान है मनी जन पर्सनली आज चीज़ा चे बाज मुतमईन है कि वाकई यक कि माँ अक्सर वती बारे जब वती पुछता सोचें तो यार माँ चोने जहन मर्दों में बूते गो कि मनी जहन था ये चीज़ बिल्कुल न बूता माँ अक्सर हमें सोच जाता कि यार बस नशा तो का ज़िंदगी ख़त्म भी और कोई रास्ता नेस्त है और नशा यल दे न भी चलो मैं यल भी दिया लेकिन पदा माशरा था हमा मकाम और हमा पोजीशन वापस अत न का अचीवमेंट है मजन है बूत न का नामुमकिन है लेकिन ना ये दुराए चीज़ परवरिश रिकवरी सेंटर बदौलत था सिर्फ मन न हो मनी साथ इलाज वाला बाज़ें साथी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंगा तक रिकवरी आया और आई चे पेसर वाला भी अस्ता अंगा तक रिकवरी आया और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं परवरिश रिकवरी सेंटर मयार है अबर बिकनी तो सालाना रेशियो में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 और बेहतरीन किस्में के बिल्कुल और जैसे यांच्या मदरगो कि मैंने लाइन ही आदत और पदा तो गप जान गए थे लाइन पदा मनी दिमागात गोड़मो गोशाने क्या इशी आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या अगर जब मगोशा एक इंसान ही इरादा नकनती गुड़ा एक चीज़ सर नबी मुशी की मर्द मुशी के इरादा करने का चीज़ भी लोग ये सोचते हैं कि इरादा करने से क्या होता है ठीक है तो मैं ये सोचती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ का इरादा नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जब आप इरादा करो किसी अच्छी चीज़ का किसी नेक अमल का तो अल्लाह पाक है आपके साथ आप सिर्फ इरादा करो वो उंगली क्या वो तो पूरा आपका हाथ पकड़ के वो पूरा रास्ता दिखाएगा कि ये रास्ता है आप चलो यहाँ पे अगर वो कहीं पे रुकावटें आ जाती है इसका मतलब है कि वहाँ पे आपके लिए कुछ आजमाइशें हैं वो आपको आजमाएगा फिर एक और बड़ा दरवाज़ा खोल देगा आपके लिए तो ये सारी चीज़ें हम नहीं समझते और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मोशा की वाजा मनबाज शर लगे कि तो ट्रीटमेंट का नाइट वती और मगोशा कि मैं ये जाना लूटे जब तो ट्रीटमेंट का नहीं था ट्रीटमेंट 6 वड़ा बीता स्टार्टिंग का तरह को जाम जो से जीरानी देम पानी बीते चमशे कि एक नशाए आदि मर्द हमारा मोशा कि अगर कसियर चाय नशाई शरी रोज 2 कप चावा अगर 1 कप पे बुआ यार 2 कप में तलब लगी कि मैं 1 कप पे वार्ता मैंने 2 को लाजिम होती वरगी शरी आई मम्मी लगी सर दर्द का अजीब जस्ती चिड़चिड़ापन पई थी बाज़ चीज़ बयान थी नहीं तो मना वती जनरी बाबत बाज़ शर्रे तो मना हाल जुस्त कन गए मवत भी लौट गए तक बाबत मैं गप बेचना इसलिए मैं जो स्ट्रक्चर अस्ते ट्रीटमेंट है अगर मैं कम आ रहा डिफाइन बिकनी तो पूरा एजुकेशनल एक सर्कल है सुबह 7 बजे चे बगैर शब 11 बज तक जो अस्ते मुख्तलिफ रूटीन्स हैं मुख्तलिफ टाइमिंग है मुख्तलिफ जो अस्ते डिवाइडेड है ना मॉर्निंग मीटिंग है आई था सुबह 7 बजे वाकअप टाइम है पदा 8 बजे नाश्ता है रन पदा जो अस्ते टीटीस टाइम है पदा आई रन जो अस्ते मॉर्निंग मीटिंग है तो आज की सोच जस्ट फॉर टुडे सिर्फ मर्ची मना वती थॉट्स और वती सोचाना चे लेवल से रह करने और ची ज़िंदगी है जो जस्ट फॉर टुडे मुताबिक वाजिनगी आ चाहिए आई बात जो अस्ते पता लेक्चर है लेक्चर नहीं था मुख्तलिफ किस्में टॉपिक्स एयर बनते हैं जैसे कि तोगो एक कोप चाय में वरी 2 कोप मनी नीड है 2 कोप है तलब जब भी गुड़ा में चे कनी तो ये लेक्चर नहीं था हमें किस्में टॉपिक्स हैं क्रेविंग तलब गुस्सा रंज नज़रिया बीमारी कम्युनिकेशन स्किल अंदाज़ गुफ्तगू चेपम करनी ड्रामा तिकोन मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो पूरा शेड्यूल मुताबिक डे बाई डे डिस्कस बनते हैं पता आई बात जो हंसते ग्रुप डिस्कशन है ग्रुप डिस्कशन बाद जो हंसते लाइफ स्टोरी है मिसाल के तौर पर लाइफ स्टोरी तमावती जैसे कि अनुवती लाइफ स्टोरी एक अंदाज़े शेयर करने को हमें पे लाइफ स्टोरी उधर शेयर भी थे आई बात शेयरिंग ग्रुप है था जो हंसते मावती नशे चे बूतगे नुकसानात बर्बादी बेबसी चे कुर्तगा
आदुराई चीज़ें बयान करें थे कि माँ कुछ हम सब एक जैसे हालात का शिकार हैं, हर चीज़ जो मैं उधर सर्कल है जो ट्रीटमेंट था पेशेंट्स मौजूद हैं, मादुरा यक जैसे हालात शिकार हैं और मारा फ़ायदा हमें सूरत मिली थी जब मैं यक दूम ये तजुर्बात अच्छे सिक्क के कोशिश करन है। तो आई बात पता लंच टाइम है बात पता रेस्ट टाइम है हमें पे यक रूटीन शेड्यूल है 7 बजे से बगैर शब 11 बज तक। तो मनी ज़िंदगी जो हस्ते मतलब नशा करने के दौरान गैर मुतवाज़नत बिल्कुल कोई रूटीन नहीं इस्तात कोई मकसद ही नहीं इस्तात मना होती लाइफ गुजारने के कोई सिस्टम ही नहीं इस्तात। लेकिन इलाज गाय ता आएगा बाद परवरिश रिकवरी सेंटर है तो मना ये चीज़ ना बाज़ महसूस बैग लगे था यार मनी तो ज़िंदगी बिल्कुल नाकाराब हो गए ये मैं चेर आई है सरा कब तक और ईशानी माशाल्लाह जो मेन माँ समझी जो काउंसलिंग है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कर रहा आ चीज़ा मना बाज़ फ़ायदा दात और आई था ऐसे के मना बाज़ ज़्यादा रहनुमाई मिलत और माँ वती वत भी मसला यानी जो हस्ते वह आइडेंटिफाई करने गए तो कि ए मसला मना दरपेश अस्ता आ मना रहनुमाई करने गया था कि नू तरह चे करने की ए स्टेप तरह चे कदम चस्त करने की है और अल्हम्दुलिल्लाह माँ चीज़ा ना समझत और मर्ची अल्लाह पाक के शुक्र हैं कि माँ इशाना मतलब बाज़ रिक्वेस्ट को मैं CEO साहब जो इमरान अहमद शाह साहिब हैं आरा बाज़ ज़्यादा रिक्वेस्ट को कि सर बलूचिस्तान ने मगा यक मयारी इलाज गाए बीबी वायदे ओदे मर्दुमाना भी यक सहूलती बिरिसी इलाज गाए हवाले से बड़ा खैर शनी तहफ़ुज़ात बाज़ देता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली जो हस्ते हैं माँ हबचो की बलूचिस्तान तो का वती परवरिश रिकवरी सेंटर है 5वीं ब्रांच आगाज़ करते गए माशाल्लाह और ओपनिंग भी बूता अल्हम्दुलिल्लाह और सिस्टम भी ऑन है और माँ ए बाबत बाज़ उतरा खुशनसीब समझी कि यके तो मतलब मनी किरा कॉन्सेप्ट ही नेस्तत कि शर्र ज़िंदगी ग्वाजिनक भी और शर्र ज़िंदगी बाद जो लाइफ है तो अचीवमेंट है मिसाल के तौर पर माशरती ताल्लुकात मनी बाज़ ज़्यादा ख़राब बूतगा फैमिली है गोना मनी ताल्लुकात बाज़ ज़्यादा ख़राब बूतगा आ चीज़ा ना मतलब यक डेवलप करना ट्रस्ट डेवलप करना माशरा था फैमिली मेम्बर्स आनी था और जहनी सेहत के हवाले अच्छे अगर मैं नशा या बीमारी या बरा करें तो आज 4 चीज़ डैमेज ज़रूर करते हैं जिस्मानी पहलू जहनी पहलू नफ्सियाती मसाइल आई था माशरती पहलू और रूहानियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाई स्टेप माँ ये चीज़ा ना होती डेवलप करना नो और शुक्र अल्लाह पाके मतलब बात शर लगे तो ये चीज़ें वापस मैं कम उर्दू तक आप पुत्रान करें ताकि वाजा में कशा निश्ते शर भी समझा बैठी। तो जैसे कि ज़हीर साहब ने अपने बारे में कहा और बताया सब कुछ तो इन सब से ये लगता है कि हमारा मुआशरा ऐसा है मुआशरा हम ही से है हमने ही बनाया है ऐसे। तो जब बच्चा रोता है तो हम उसको चुप कराने के लिए उसे चीज़ें दे देते हैं ठीक है हम उसके रोने के पीछे वजह नहीं पूछते। अब जो बच्चा रो रहा है हम उसे बोलेंगे चुप कर दो चपाट पड़ेगा तुम्हें हम उसे और दम खाते हैं एक खेल क्या हुआ आपको पैसे चाहिए पैसे दे दो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे पर वो जब रो रहा है या रो रही है हम उसके पीछे की वजह नहीं जानेंगे। इसी तरह अगर आपका लड़का बाहर जाके या आपकी लड़की घर में स्मोक कर रही है या स्मोक कर रहा है क्या वजह बिल्कुल इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए ठीक है हम वो वजह नहीं जानते। फिर हम कहते हैं कि जो है वो संगतों का असर हो गया इसको देख के हो गया उसको देख के वो जब हम ये चीज़ें देखें तो घर में जब इन चीज़ों की सही तरीके से काउंसलिंग होगी अगर आपके बेटे ने स्मोक की है और आपको पता चला बजाय उसको डंडों से मारने के आप उसे समझाएं पूछें सबसे फर्स्ट आप वजह पूछें कि उसने स्मोकिंग की क्यों ठीक है हो सकता है उसे कोई डिप्रेशन हो सकता है कोई एक ऐसी बात हो जो उसे तंग कर रही हो ठीक है वो खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा वो स्मोक कर रहा है। हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे होते हैं भाई तो एक कश नहीं लगा सकता लगा ले कुछ नहीं होगा तो डरता है अम्मा से डरता है अब्बा से डरता है तो अभी तो बड़ा ही नहीं हुआ तो बच्चा तो जाके फोगो देख इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। ये होता है संगत का असर। आप अपने बच्चे से पूछो कि जब वो आए घर में उससे इस तरह का कोऑर्डिनेशन आप रखो क्योंकि इस टाइम में मैं ये देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन गैप आ चुका है
बच्चा जब पैदा होता है, हम कहते हैं कि पहली दर्शगाह माँ की गोद होती है। माँ की गोद में भी हम उसके टैबलेट उसके हाथ में दबा देंगे तो वो लोरी की जगह वहां पे जो है वो पोयम सुनेगा जो इंटरनेट पे चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तो इससे ये चीजें और ज्यादा बढ़ रही। अगर हम देखें जो है बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पे जो है एक होता है ना स्मोक वाला, मुझे पता भी नहीं होता वो क्या, इस तरह के वो बिस्किट जो है वो जो है बहुत ज्यादा मिले जिनको खाने के बाद मुंह से बहुत सारी स्मोक निकलता है, ठीक है। इस तरह के बिस्किट्स है, पता नहीं न्यूट्रिजन पता नहीं क्या इस तरह का बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है। इस तरह के बिस्किट आती है, इस तरह के ड्रिंक्स है, स्मोक ड्रिंक्स है बहुत सारी। तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी दिला रहे एकदम मतलब कूल बनने के लिए। तो कूल बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके मुंह से धुआं निकले, आप अपना स्टैंडर्ड भी अच्छा करके कूल बन सकते, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि जो है अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स को, ठीक है, इस हवाले से। तो सबसे पहले घर में जो काउंसलिंग होती है, अगर हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो हम उनको प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, तो अगर हम प्राइवेट स्कूल में फीस पे करें तो उसका ये मतलब नहीं कि उनकी तरबियत भी प्राइवेट स्कूल वाले कराएं, उनकी तरबियत घर में होती है। अगर आपका बच्चा 15 साल तक, ठीक है, बिगड़ गया तो इसका मतलब है वो तरबियत, अगर 15 साल के बाद बिगड़े इसका मतलब संगत का असर। तो आपने दोनों चीजें देखनी है, 15 साल तक उसकी माँ देखे और 15 साल के बाद बाप की ड्यूटी है भाई देखे कि कहाँ जा रहे, किन दोस्तों के साथ है, किन दोस्तों के साथ नहीं है। हम अपने जो है अब्बा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और इस रिस्पेक्ट में हम उनसे कुछ शेयर नहीं करते, ठीक है। जब वो बोलते हैं ना कि जो है वो बेटे बाप का चप्पल बेटे के पाँव में आ गया तो बस है वो बड़ा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह की बहुत सारी बातें बेइज्जत करनी है, बाप से उस तरह की बातें नहीं करनी। इस तरह के बहुत सारे लड़के हैं जो है वो ईद का इंतजार करते हैं कि कब ईद के दिन वो अपने जो है पापा को गले लगाए, अपने अब्बा को गले लगाए। इस तरह के बहुत सारे लड़के, ठीक है। आप वैसे भी लगा सकते हो गले, आप ही का बाप है, आपने क्यों इतना जो है वो क्रिएट किया है कम्युनिकेशन गैप। मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ बहुत सारी लड़कियां जो है वहां पे आके जो है बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए वहां पे चैट करके जो है अपनी कहानियां बता रही है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इससे मेरे साथ रास किया है, इसने मेरे साथ ये किया है। सोशल मीडिया व्हाट द हेल, क्या है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे आप किसको बता रहे? आप घर में बताओ ना, घर में क्यों नहीं बता दी? क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, बिल्कुल सही कहा। अब जब कूल पेरेंट्स के कूल बच्चे होंगे तो यही होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर मैं कहूंगी कि काउंसलिंग अच्छी तरीके से हो घर में, हम इन चीज़ों को इस तरह से पहलाएं, सबको अवेयरनेस हो कि आपका बच्चा रो रहा है तो उसको पैसे और टॉफी देने के बजाय उसके रोने के पीछे वजह जानो, तभी आपको पता चलेगा। आपको बच्चे की नफ्सियात को पढ़ना है कि आपके बच्चा कैसा है। सिर्फ जो है आप उसको हालू खिला के मोटा नहीं करना आपने उसके ज़हनी नशोनुमा भी करनी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। जैसे आपने कहा कि दो वजूहात यानी होती हैं कि कुछ पीयर प्रेशर का आपने कहा कि कोई डीप डाउन दूसरे अदर इश्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा, नशा शुरू करने की हज़ारों वजूहात हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन ये जैसे ज़हीर भाई ने भी कहा, ये एक डिज़ीज़ है। डिज़ीज़ कोई भी चीज़ यानी बॉडी के किसी ऑर्गन में चेंजेस, उसके स्ट्रक्चर में या उसकी फंक्शनैलिटी में जब चेंज आता है तो वो एक मरीज़ बन जाता है। इसकी आसान सी मिसाल ये है, दुनिया में तकरीबन अरबों खरबों लोग होंगे जो बचपन से लेके चीनी का इस्तेमाल, शुगर का यानी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन सारे के सारे जो है शुगर पेशेंट नहीं होते। इसी तरह एडिक्शन का भी है। एडिक्शन में जो है ये डिज़ीज़ है, ये बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के चेंजेस यानी आता है जब इंसान जो है नशा शुरू करता है, किसी भी वजह से डिज़ीज़ होता है तो हद से ज़्यादा नशा करने लग जाता है। अब जैसे आपने भी कहा कि जी घर से ही ये सारी चीज़ें होंगी तो ये इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, इसके देखें दो पहलू हैं। एक तो ये कि ऐसे घर वाले जिनका प्यारा ऑलरेडी नशे के इसमें फंस चुका है, उनको क्या करना चाहिए, और ऐसे घर वाले जो ये प्रोग्राम यानी देख रहे हैं, उनके घर में उनका प्यारा है, उनको क्या करना चाहिए कि वो उसको अपने वहाँ पे जाने से बचा सकें। बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि जो बीमारियाँ होती हैं उसके जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। टोटकों से, इरादों से, सिर्फ़ और सिर्फ इरादों से बीमारियाँ नहीं हल होती।
अगर मैं अपना तजर्बा यानी देखूं कि हमारे पास कोई भी फैमिली को आने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं एक इदारे तक पहुंचने में। क्यों? क्योंकि इस बीमारी के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। लोग छुपाते हैं, नहीं बताते वो ये बताना पसंद नहीं करते कि जी मेरे बेटे को या मेरे भाई को ये नशे की बीमारी में मुब्तला है। वो अपने टोटके आजमाते हैं। क्या टोटके आजमाते हैं? जी इसको कारोबार करा दो, इसको बाहर भेज दो, दुबई भेज दो, कुछ नहीं होता, इसकी शादी करा दो। शादी बिल्कुल। तो मैं हर उसको ये बोलता हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आपका इतना प्यारा बेटा है, 20 साल 25 साल उम्र है, 25 साल में आप नहीं संभाल सके और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इसके शादी कराने से 1 साल में कोई दूसरी यानी वो आके वो उसको ठीक कर देगी? ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जब टोटके आजमा लेते हैं और कोई वो नहीं आता तो फिर जो है एक तरीके से ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में याद रखिएगा सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट फैसिलिटी का ही रोल नहीं है। हम जो काम करते हैं, परवरिश जो इदारा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ पे ही काम नहीं करता, वो उस फैमिली पे भी काम करता है, क्योंकि अवेयरनेस सोसाइटी में है नहीं। तो उस मरीज़ पे भी काम हो रहा होता है, साथ साथ उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग की जा रही होती है, उनके भी बिहेवियर्स की आइडेंटिफिकेशन कराई जा रही होती है, उनको यहाँ से जाने के बाद क्या एक तरीके से प्लान ऑफ एक्शन है वो भी बताया जाता है, ताकि जो है जो उसकी रिकवरी है उसको सस्टेन यानी रखा जा सके। अगर मैं एक तरीके से नटशेल में यानी कहूँ कि नशा शुरू करने के बेतहाशा वजूहात यानी हो सकते हैं। अक्सर और बेशतर यही वजह होती है कि हम जो है अपना मवाजना कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने शुरू में एक बात कही थी ना कि यार ये तो बहुत छोटा है, यानी ये तो वो है, सिर्फ ये नशा थोड़ी है। यही 90% की जो शुरुआत होती है हमारे माशरे में, वो शुरुआत हैश या अल्कोहल से होती है। और अगर आप हमारी सोसाइटी का माइंडसेट देख लें तो हैश को नशे की कैटेगरी में नहीं लेकर आते, बिल्कुल, जबकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक तरीके से नशा यानी जो है हैश ही होता है। क्यों? क्योंकि ये माइंड बेंडर होता है, स्लो पॉइजन होता है। ये वक्ती तौर पे तो आपको वो नहीं करता, वो कर रहा होता है, लेकिन हमारे पास अगर मैं अपने तजर्बात से बताऊं 8-8 10-10 साल की यानी एक तरीके से साइकिल है। और जब वो हमारे पास आए तो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के साथ आए। मतलब 8 से 10 साल में हैश ने दिमाग में इतना गहरा असर डाला है कि चीज़ें रियलिटी से हटना शुरू हो गई हैं। फिर उसे आवाज़ें सुनाई देना, फिर उसे लोग दिखाई देना। मज़े की बात ये, फिर भी जो है फैमिली जो है राब्ता नहीं करती किसी इदारे से। फिर फैमिली की एक सोच ये होती है कि जी इस पे जिन चढ़ गया है, फिर भी वहाँ पे आने से पहले उसे मज़ारों में बाबाओं के पास लेके जाती है। जब सारे हरबे नाकाम हो जाते हैं तो फिर आती है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवेयरनेस की कमी है। और मुझे बहुत खुशी है, मैं यानी शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का कि आपने इस टॉपिक को यानी एक तरीके से उठाया ताकि लोगों तक एक आगाही पहुँचे। बहुत से ऐसे देखें सारिफिन होंगे जिसके हो सकता है घर में कोई नशे का इस्तेमाल कर रहा हो और उन्हें नहीं मालूम हो कि करना क्या है। देखें कोई भी फैमिली, हर फैमिली जो है अपने प्यारे को निकालना चाहती है, लेकिन नहीं पता होता। और बहुत सी आपके फैमिलीज़ देख रहे होंगे जिनके इलाके में ये बहुत इसका रुझान ज़्यादा है और जिसकी वजह से डर है, तो किस तरीके से उसको बचाना है। बिल्कुल। तो याद रखिएगा, अगर तो आपका प्यारा इस नशे की बीमारी में मुब्तला है तो एक तरीके से पहली उसमें जो है एक प्रोफेशनल हेल्प लें। आप अकेले इससे नहीं निकल सकते। जैसे ज़हीर भाई ने कहा कि याद रखिएगा जब नशा इंसान की ज़िंदगी में आता है ना, तो 2 चीज़ें बुरी तरीके से मुतासर होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एक उसका रूटीन, सोने का, उठने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का। दूसरे उसके बिहेवियर्स में आना, अकड़पन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो ट्रीटमेंट मॉडल है, हम उस चीज़ पे भी एम्फेसाइज करते हैं कि इन दोनों चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जाए। इसी वजह से सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी बेस्ड रूटीन है, जिसमें साइको एजुकेशन ग्रुप्स हैं, ग्रुप काउंसलिंग्स हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ग्रुप्स हैं, ट्रिगर मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन ग्रुप्स हैं। ये सारी चीज़ें यानी एक तरीके से इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम देखें ऐश और अल्कोहल, अभी वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर हम देखें तो बच्चे भी इस चीज़ में मुब्तला हैं। अगर हम देखें खाना बदोश तबका है या जो अगर मैं नहीं कहूँगी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है हमारा जो एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जाके कारखानों से एक रुमाल में समद बॉन्ड जो होता है वो लेकर उसको सूंघना शुरू कर देते हैं और वो उस रुमाल में अपना मुंह इस तरह से फंसा देते हैं, जब उस रुमाल को कोई खींचे तो आंसू, नाक और थूक सब कुछ निकल रहा होता है। और एक और है पेट्रोल।
पेट्रोल पेट्रोल पंप के पास भी आपने कितने ऐसे लोग देखे होते हैं, वो सिर्फ जाके वहां पे बैठते हैं। क्यों बैठे हुए? वजह मुझे नहीं, सिर्फ सूंघने के लिए बिल्कुल। ये भी एक नशा है जिसको हम इग्नोर करते हैं, और इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज में मुब्तला हैं। हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, पर अभी टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। वशत के मनी वशोशी बोले चारू का एक नहीं पता शुमारा वशत का नियश में वती मरागश वशी सुबह बोले चारू का चुम्मे चार कहता कि मर्ची के मैं मरागश था टॉपिक जैसी नशाए आदि मर्दमानी के आज चुस्ती बीमारी अच्छी दरद खुद का नाम चोई बीमारी की शुगीवार का नग भी मसे की शुगीवार का नग भी थी। अगर मैं चाह रही कि जब भी माँ नशाए बाबत तक कनी मैं दिमाग अच्छी एक सजने से पहला मगोशा कि मैं दिमाग एक मर्दीन छिया कहती वह मर्दीन अब जो अस्सी तत्तर गए और कप गए सड़क दाऊ दाऊ शरीक और दूमी कप जो अस्ती छिया में दिमाग जाल बोली नहीं थी छिया में दिमाग चौक नहीं आया। जब भी मैं कोई नशा है मंशियात है गप जने हर वादा में दिमाग जो अस्ती मर्दीन का आई थी और चू नहीं कि नशा यू का मर्दीन का नाम इसी के डन नहीं मर्दों गिन थे। अगर मैं चाह रही कि अंचो के पहला मनी यासिर साहब मगबीत आई गोश्त के जब भी जब नशाए गप कहती कि मर्दों समझा कि जस्ती शराब और ऐश जैसे कोई नशा ही नहीं, वो अल्कोहल वहाँ मुश्किल के अगम बहुशे कि महफिल चीज़ें वही थी मर्दम शराब वर्गियाँ उन नाच सोबत कन गई, वो नशा ही नहीं। वो महफिल अगर महफिल बगैर शराब बीतती ना का मर्दमानी को शिकीन भले बाजी महफिल बगैर शराब बीत करना शराब की ज़रूरत नहीं। अगर मैं चाह रही कि जैसे अच्छे दिगे भी नशास्ता जो मर्दमानी दिमाग नहीं आ मैं लोग तो का अच्छी चीज़ मौजूद है जो आयनी कारमर्स करगा को मर्दम नशा खुद का। नंबर एक समद बोट कई लोग नहीं अस्ती बाजे मर्दमानी लोग अस्ती और दूमी पेट्रोल ए पे में जो अस्ती चीज़ों को हम नशा दी। अगर मैं पहला को कि कसाने जो अस्ती जाग ए पे में चीज़ों को नशा कर गया नशाए तब मुख्तलाया जुमवती गप को कि जब मैं स्कूल रोगा बितगा जो मैं स्कूल साइजस्ती इंडस्ट्रियल एरिया बिता और अहमदाबाद खारखाना बितगा मोशे एक रुमाले बिता नी चौक नेश्तगा नी मकसान बितगा हुआ था नी चौक नेश्तगा चौका होती दी मम्मी रुमाले उसको बस सीन तमस्ता अल्लाह बेचारे गिरवगे बच्चा की स्कूल रोगी नहीं थी गिरवगे चुमाते जाते रन्ना निश्ते गिरोगे मनी वो ख्याल हमें बिता भले माँ न जानता कि उदा निश्ता पर स्कूल रहोगे गिरवगे वास्ते ना पर निश्ता उदा नशाए कनगे वास्ते खारखानी अच्छी कमो रवा के मना पेता रहा था कमो समझबोन बेदे मन माता रहा था कमो समझबोन बेदे बहाना बना हम लोग खारखानी थी समझबोन जीरो और थी जस्ती नशाया का ना और जो कशा आगे अलावा अगर मैं चाह रही कि पेट्रोल पंप पे कशबाजी जैसे चौकस्ता काया निंदा और शुमे लोगा भी मैं वती लोगा भी अच्छी बाजे मर्दों मसा जो आए ना पेट्रोल गुशी पेट्रोल बुए मैंने दिल तो सगे वश नहीं भले या कि मर्दों में गुशी हाँ पेट्रोल बुए चो वश शुमा अमा मर्दों में बेचारे ये चिया वश बैगी पेट्रोल बू और अमी मर्दों में पेट्रोल नशा का ना ए पैमी मीतगा बाजी जैसे की अगर मोटरसाइकिल उठता था एक ही गाड़ी उठता था मर्दम रहा मोटरसाइकिल या मी तो टंकी अगर लॉक नहीं कोड़ी जैसी डक्कन ये आराम से दर कहती और कसाने कसाने जाग रवा अमदर ची गुशंती ये शाम सूंग ये कोशिश करना ये शैम्पू चना के शिबू मना बहते और ये भी एक नशा है और जब तो आज आगा उधर शरीर का ये चम बोर्डे यहाँ लिम पुलितार गेच वगैरह तो दरकन अजीब कैफियत बई थी और मारा वती चौकानी बास ख्याल का लूटी बड़े दम निगमा जस्ती यासिर साहब निश्ता माँ आई मदसबंदी करने के मारा बोगुशी के कोजाम जो अस्ती चीज़ा में बेचायो और आए नहीं मुआयना बिकने के माँ मारा ये चीज़ें बाबत सरपदी भी मिली कि मैं लोगे जाग हम जस्ती नशायतों का मुब्तला हाँ या जस्ती नू की मुब्तला बया को जाम जस्ती चीज़ानी बेचारी और आई बाबता जस्ती में निशानदेही बिकनी और माँ आई जैसे सरा बिगड़ी। जहीर साहब आपको तो समझ आ गया होगा हाय कुछ क्या
सच ऑलमोस्ट समझ ही आया होगा। नहीं, इस दफा नहीं समझ में आया। इस दफा नहीं समझ आया। पेट्रोल पंप और दो चार बोली। चलिए मैं आपको बता, जैसे हम ड्रिंक से पहले जो है बात कर रहे थे कि बच्चे भी नशे में मुब्तला हैं, तो मैंने ये कहा कि जब भी हम नशे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने एक विजन आता है, उसमें बेचारा एक आदमी ही क्यों हमें नजर आता है जो नशे में यूं क्यों करके टुने और गिरता पड़ा है। एक औरत हमें क्यों नजर नहीं आती और बच्चे हमें क्यों नजर नहीं आते, क्योंकि हम देखें औरत और बच्चे भी जो है नशे में मुब्तला है। बिल्कुल। बस यही है कि आदमी जो है वो सबको दिखता है जब बाहर फिर रहा होता है, और जो है बच्चे घर में होते हैं या किसी कोने में होते हैं, और खवातीन जो है वो घरों में होती है। ठीक है। और अभी तो बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो नज़र भी आ रही होती है सड़कों पे, और वो जो है वो मर्दों के साथ ही बैठ के वही उसी पर्दे में उसी पर्दे में बैठ के नशा करे। फिर मैं आई कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में मौजूद है जिनसे हम जो है वो हमारे बच्चे नशा कर सकते हैं, लाइक समनपोन और पेट्रोल। ठीक है, अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि पेट्रोल की खुशबू बड़ी प्यारी है, तो भाई नहीं प्यारी है, वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, उसको पकड़ लो। तो मैंने कहा कि हम इस चीज़ के हवाले से बात करेंगे, और मैंने कहा कि मैं जो है यासिर साहब को बोलूँगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह से हम निशानदेही करें कि हमारा बच्चा नशे में मुब्तला है या होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छा, यानी एक वो है कि अगर कोई ऐसे फेस कर रहा है बच्चों में कि घर में बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, और वो नशे की तरफ उनको शक है अभी के जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कुछ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ पर हाईलाइट यानी करना चाहूँगा। पेरेंटिंग स्टाइल जो होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे माँ बाप के जो तौर तरीके एक तरीके से होते हैं अपने बच्चे को लेके, जैसे शुरू में आपने एक बात कही थी कि जी बच्चा अगर रो रहा है तो हम उसकी वजह नहीं पूछते, या तो मार के उसे चुप करा देते हैं या कुछ दे के चुप करा देते हैं। तो हद से ज़्यादा एक तरीके से सख्ती वो भी उसके लिए नुकसानदेह, उसकी पर्सनैलिटी के लिए। हद से ज़्यादा आज़ादी वो भी नुकसानदेह है। एक एतदाल जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जी कैसे पता चले कि अगर किसी को शक है कि उसका बच्चा जो है नशे की बीमारी में मुब्तला हो रहा है, तो देखें जब नशा आता है अपने साथ कुछ तब्दीलियां लेकर आता है इंसान की ज़िंदगी में। सबसे बड़ी और पहली तब्दीली होती है उसके रूटीन में चेंज, मतलब हद से ज़्यादा सोना बहुत कम हो जाना, बहुत देर देर तक जाना। दूसरी तब्दीली आती है उसके एपेटाइट में, खाने में, यानी या तो हद से ज़्यादा पहले एक बच्चा जो 1.5 से 2 रोटी खाता था, आज एक अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ 3-3 4-4 रोटियां खाने लगा है। माँ तो बड़ी खुश है कि चलो अच्छा है मेरा बेटा जो है अच्छी बड़ा हो रहा है और खाना ज़्यादा खा रहा है, मैं ज़्यादा खाना खा रही हूँ। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, थोड़े लम्हा फ़िक्री है कि देखें। या फिर इसके बिल्कुल बरक्स के खाना 1.5 से 2 से रोटी के बजाय सिर्फ आधी रोटी पे आ गया, खा ही नहीं रहा। दूसरा ये कि अक्सर देखा गया कि आँखें यानी लाल हैं। तीसरा बिहेवियर पैटर्न ये नोट किया गया कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाता है, पता नहीं क्या इसको होता जा रहा है, दरवाजे पटक देता है, चीज़ें तोड़ देता है, छोटी छोटी सी बात पे, कोई ऐसी वो बड़ी बात भी नहीं होती। चौथी चीज़ ये कि लोगों से कटना शुरू हो गया है। पहले तो बहुत सोशल था, जैसे जहीर भाई ने भी शुरू में एक मेंशन किया था ना कि माशरती पहलू भी मुतासर होता है, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है कि कटना शुरू हो जाता है। आइसोलेशन में जा रहा होता है, अपने कमरे में होता है। फैमिली अगर बोल रही होती है कि बेटा ये ओकेजन है, कहीं पे जाना है, शादी है, वो बोलता है आप लोग चले जाओ, अपने उसमें रहता है। घर में हद से ज़्यादा देख रहा है कि भाई पैसों का मुतालबा कर रहा है मुख्तलिफ बहाने बना के, या फिर मैं देख रहा हूँ कि घर से आज मैंने रात में जो है जब पर्स रखा था तो 1000 रुपये रखे थे, अभी मैं सुबह देख रहा हूँ तो सिर्फ 500 रुपये पड़े हुए हैं। इस तरह के कुछ अगर चीज़ें हो रही हैं तो याद रखिएगा ये अलार्मिंग साइन है। अब सेकेंडली करना क्या है नेक्स्ट स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में देखें सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन ये होती है कि एक प्रोफेशनल हेल्प लेके लें और उसको लेकर आएँ। एक उसमें ये होता है कि जितनी याद रखिएगा जितनी अर्ली स्टेज में इंटरवेंशन होती है ना, उतना ज़्यादा उस फैमिली के लिए और उस मरीज़ के लिए आसान होता है। तो वहाँ पे एक ड्रग टेस्ट यानी उसका भी किया जाएगा, उसका पूछा जाएगा, उसके पीछे डीप डाउन कोई अंडरलाइन दूसरा अगर इश्यूज़ है उस चीज़ को प्रोसेस कराया जाएगा। अक्सर और बेशतर हमारे माशरे में देखा गया है कि होता ये है कि इतना ज़्यादा एक तरीके से गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है कि वो कोई अगर चीज़ बच्चा फेस भी कर रहा होता है तो वो नहीं शेयर करता, बिल्कुल झिझक होती है, डर होती है।
तो वो डर को यानी एक तरीके से ख़त्म करना है, और वो यहाँ पे आके प्रोफेशनल हेल्प लेके भी यानी वो हो सकता है, ताकि माँ बाप का हिस्से का जो काम है उनको यानी समझाएं, जो बच्चे के हिस्से का काम है उसको यानी समझाएं। दूसरी चीज़ पे आता हूँ कि बिल्कुल आपने वैसे तो हम मर्द ख़वातीन बहुत सी चीज़ों में यानी एक तरीके से अलग हैं, लेकिन जब नशे की बात आती है तो याद रखिएगा मर्द और ख़वातीन इसमें आजकल के माशरे में जो हम लोग देख रहे हैं तकरीबन बराबर की शरीकदार है। लेकिन क्योंकि स्टिग्मा अटैच है तो जब ख़वातीन की बात आती है तो इसको बिल्कुल ही छुपा लिया जाता है, घर में वो कर दिया जाता है। मैं ख़ुद ऐसे उनको यानी एक दो केसेस को ऐसा जानता हूँ कि एक एडिक्शन साइकिल में मुब्तला हो गई थी उनकी बच्ची, उनकी बीवी, और हुआ ये कि बजाय के प्रोफेशनल हेल्प लेते वो लेते डर खौफ बदनामी की वजह से उसको घर के अंदर बंद कर दिया। बंद करने का वजह क्या हुई आप कि उसने जो है अपने आप को वो एक तरीके से नुकसान पहुंचाया, और जो है बहुत सीरियस यानी कंडीशन हुई, लामाला उसको आईसीयू में दाखिल करना पड़ा। आपने कुछ अरसे पहले देखा भी होगा कि एक वाक़या हुआ था कि एक खातून जो है छत पे चढ़ गई थी बच्चे को यानी ले, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या था यानी वजह, वो भी कहीं ना कहीं जो बाद में यानी चीज़ें खुली सुनने में आया कि वो भी एक तरीके से मेथएम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं उसकी यानी एडिक्ट थी। तो ख़वातीन में भी बिल्कुल ये चीज़ पाई जाती है। इवन तो हमारी जो क्लिफ्टन वाली ब्रांच है यहाँ पे ख़वातीन की फैसिलिटी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन यहाँ पे हमारे पास यानी आती हैं इलाज के लिए। क्यों? क्योंकि फैमिली का अगर ख़वातीन की जब बात आती है, लेडी किसी फ़ीमेल की बात आती है, तो इलाज अगर कराना भी चाहती है फैमिली तो बहुत से उसकी रिजर्वेशंस होती है, और जो कि जायज़ भी है। मैं हर फैमिली को बोलता हूँ कि पहले आप आके ख़ुद यानी देखें, अवेयरनेस लें, सारी चीज़ें देखें, पहले ख़ुद मुतमईन हों, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं, ट्रीटमेंट की तरफ। लेकिन अगर पहले से ही दिमाग बना लिया नहीं जी जाना ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा वो होगा, तो उसमें आपकी प्यारी का आपके प्यारे का नुकसान होगा, वक्त ज़ाया होता जाएगा। तो इस तरीके से ही जहाँ पे भी अगर जैसे ख़वातीन में अगर नशा ये आजकल जो है बहुत तेज़ी से यानी वो बढ़ रहा है, जिसमें सबसे कॉमन जो एक तरीके से जो देखा गया है वो दवाइयों का है। क्योंकि अक्सर और बेशतर सोच ये होती है कि जी टेंशन है, कोई ऐसी चीज़ है, शादीशुदा हैं और वो वहाँ पे शेयर नहीं करते, और नींद की गोलियाँ और ये शुरू होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। जो आजकल के मैं बहुत से एक आध ऐसे कॉमन यानी मैं केस देख रहा हूँ कि दो हफ्ते पहले एक मेरे पास यानी एक केस आया था, उसमें ये उसकी हिस्ट्री बेसिकली यानी एक तरीके से ये थी कि जी शादी के बाद जो है एडिक्शन में यानी मुब्तला हुई, और एडिक्शन में इस तरीके से मुब्तला हुई कि एक तरीके से स्ट्रेस था शादी का, ज़िंदगी में नया चेंज था, जाहिर सी बात है उसको बैलेंस आउट यानी एक तरीके से नहीं कर सकी, और बैलेंस आउट उस प्रेशर में आके दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, और वो अब 3 साल के बाद यानी जब वो फैमिली आ रही थी, रुजू कर रही थी, तो उस वक़्त नौयत ये थी कि 20-20 जो है ना गोलियाँ 2-2 3-3 पत्ते एक टाइम पे जो है ना वो खा रही थी। तो वो एक एक्सट्रीम पे जब पहुँचती है तब जो है ना फिर फैमिली यानी आती है। तो ऐसा ना करें, कोई भी अगर देखें अर्ली स्टेज पे है, जितनी जल्दी इंटरवेंशन यानी करेंगे उतनी जल्दी जो है आपके लिए और उस मरीज़ के लिए जो है फ़ायदेमंद। बिल्कुल। और जैसे कि आपने दवाइयों की बात की, और मैंने ये पहले भी कहा कि जब नशे की बात करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ उसको इग्नोर करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँगी कि यहाँ आज मैंने भी इन लोगों को नशा दिया है, वो है चाय। बहुत सारे लोगों को चाय का नशा हो जाता है, वो 1 कप से 2 कप 3 कप 4 कप जब नहीं मिलता तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है उनका। और अगर हम चाय देखें, चाय में भी कैफीन है, और जो है वो टेम्पोररी आपके दिमाग को जो है वो सुकून देता है। उसके बाद अगर वो आपको नहीं मिलता, उसकी आदत लग जाती है, तो फिर आपका चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। हर चीज़ सही है, बाकी उन चीज़ों की बात नहीं करी, पर जो है लिमिट में। अगर हम चाय पी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही हफ्ते में सिर्फ जो है एक ही चाय पिए। आप एक दिन जो है सुलेमानी चाय भी वो होता है वो ट्राई कर सकते हैं। आप ग्रीन टी पिए जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बहुत सारी ऐसे जो है वो चाय है आप वो ट्राई कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कभी भी खुद को किसी भी चीज़ का आदी ना बनाए, ख्वाह वो इंसान ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आजकल हम देखें कि छोटे छोटे निब्बा निब्बी खुदकुशियाँ कर रही हैं भाई क्या हो गया, कि इतनी उम्र भी नहीं है,
आपने किसी के प्यार में खुदकुशी करनी, ये सब कुछ हमारे दिमाग के ऊपर असर हो रहा है, वो सारा का सारा सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे ट्रेंड्स आए हैं कि जो है आपने वीडियो बनानी है तो आपने वो शीशा पीना है और उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या गुब्बारे बना के निकालने, पता नहीं क्या बना के निकालने, कौन कितना ज़्यादा स्मोक, कंपटीशन में कौन कितना ज़्यादा स्मोक अपने अंदर लेकर उसे बाहर निकालेगा। इन सारी चीज़ों में हमारी यंग जनरेशन फंस चुकी है। सोशल मीडिया मैं कहूँगी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना टैलेंट दिखाएं। मुंह से स्मोक निकालना ये टैलेंट नहीं है, ठीक है, ये टैलेंट नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को अवार्ड मिल रहा है तो मैं कहूँगी कि इस चीज़ का मैंने आज तक नहीं देखा किसी को अवार्ड मिल रहा है। और सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया पे मैं कहूँगी कि एक और लड़की भी वायरल थी, जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने और ख़वातीनों ने और जो है लड़कों ने मावा पान गुटखा चालिया गाना शुरू कर दिया। एक लड़की जो है वो मावा गर्ल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जो अपने गंदे गंदे दांत दिखा के जो है मुंह में जो है वो छालिया लेकर वो इतने सारे व्यूज़, असल में क्या है जिससे हमें गिन भी आते हैं वही चीज़ भी देखते हैं। और जब हमें गिन आई तो मेरा दिल ख़राब हुआ, तो मेरी दोस्त का दिल क्यों ना ख़राब हो, मैं उसको शेयर करूँगी अपनी दोस्त के पास कि आप भी देखें, तो फिर वो भी शेयर कर, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, इसी तरह वो चीज़ वायरल हो जाती है और उसको फेम मिल जाता है। जब कोई देख रहा है भाई मैं इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ या यहाँ पे बैठ के मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या फ़ायदा, मैं भी मुंह में 5 छालियाँ रख के गंदे दांत दिखा के वीडियो बनाऊंगी तो मेरे भी व्यूज़ आएंगे। यहाँ से ये सब कुछ मैं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो, पर हम ऐसी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं जो ना कोई टैलेंट है, बजाय हमारे मुआशरे को, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा असरमंद कर रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। क्योंकि हम ये पान मावा चाले इस चीज़ को नशा समझते ही नहीं है। अमूमन अगर हम देखें ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात, तो पूरा दिन उनके मुँह में ये चीज़ रहती है जिससे मुँह का कैंसर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए ज़हीर साहब, उनसे पूछना चाहूँगी कि तो मैंने ये बगुश मर्दम समझा कि मावा नशा है, मावों काली चाली है, बदकिस्मती है जो हस्ते ये चीज़ में माशरा तो का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मर्दमानी था ना, जैसे यासिर भाई को के जागे वास्ता लाजुम है कि आई पेरेंट्स चे रोल लेता है ताकि आरा फॉलो करते ना। बिल्कुल मैं भी हमेशा माशरा तो का ख़ासकर मैं अगर मैं बलोचनी अबर बिकनी तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तो इन्वॉल्व में ब्रास वर गए यार शर्रें चीज़ें, बल्कि मनी ब्रास वर गए या मनी पिस गुटका इस्तेमाल करने गए तो शर्रें चीज़ें तो मन भी इस्तेमाल करनी ने तो बिल्कुल तय अबर बजाय ऐसी दपे कैंसर है मिसाल के तौर पर, दत्ता नानी ख़राब भी है गए और गुट्टे मसला मसाइल बाज़ चीज़ का आयन थी शीता, तो ये तो बिल्कुल एक शर्र चीज़ें न जो इंसान होती सेहत बाबत भी जो हंसते बहुत ज़्यादा फिक्र भी आ रहा। बिल्कुल जैसे माँ अगर वती एडिक्शन सिस्टम में अगर अबरा करें तो आई था माँ प्योरिटी है तो का सिर्फ और सिर्फ रूटीन है मैं करा कि मैं प्योरिटी रूटीन है वजह अचे जो हंसते मामला आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़े ने इनका कायन थे और रूटीन था तो ज़ाहिरी गप्पे वर्ग है सिस्टम है खुराक है नान चीज़ें होती हेल्थ है चिक का केयर बिए गए आ चीज़ बाज़ मानेदार थे, तो ये चीज़ तो नेस्ते मैं करा माशरा था। और गुटका एक बकौल तई के एक वीडियो वायरल भी गए सिर्फ हमें गुटका वर्ग अच्छे तो ट्रेंड जोड़े माशरा था ये चीज़ कि गुटका एक ट्रेंड कि भाई गुटका बोर और दपेता पिचकारी सिस्टम है, तो वैसे अगर तो बेचारे तो मनी ख्याल ये चीज़ शायद ना मुनासिब है बिल्कुल कि मगोशा के ये गप्ती रात से। और मैं इस बात को उर्दू में करना चाहूँगी कि पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात कही है, क्योंकि हमारा जब इस दौर में कराची की बात की जाए, जब क्योंकि मैंने कराची में ही देखा है, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, जब हमारे कराची में हमारा कानून एक मावे के 3 छालियों पे बिक जाता है तो हम क्या करें। ठीक है, मैं जो है क्या कहेंगे स्टॉप पे करी हुई थी, तो वहाँ पे ये हुआ कि जो है एक बंदा है जिसके जानने वाला था कोई जो है वो लिंक रहते ना इनके, भाई आप इससे बात करो ट्रैफिक पुलिस के साथ, आप इससे बात करो, मेरे फिलां चाचा इधर है फिलां चाचा उधर है, आप इससे बात कर लो। तो उससे कॉल पे बात की, हेलमेट दोनों ने नहीं पहनी थी, एक को तबकी और गले लगा के भेज दिया और दूसरे को बोले, वो कह रहे कि नहीं है मेरे पास, तो कह रहे कि पैसे, वो बोले पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं आपको कहाँ से दूँ। ठीक है, तो कहा कि फिर क्या है, तो उसने कहा कि मावा, तो मावा ही खिला दे।
तो उसने मावा के 3 जो है वो चालियाँ उसके हथेली में रखे और उसने वो खा के और उसको तबकी और गले लगा के भेजा। मैंने बोला कि हमारे जो ये है शहर और मुल्क का कानून मावे के 3 चालियों पे बिक रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो हमारे मुहाफिज वहाँ पे खड़े हैं, अगर वो आपने उससे पूछा आपके पास मावा है, तो आप भाई उसके ऊपर जो है कार्रवाई करो, क्योंकि कानून ने भी ये किया है कि ये आप नहीं सेल कर सकते, आप नहीं खा सकते। आपने कहाँ से लिया? ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करें इस चीज़ की। मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे हम देखते हैं कि चेकिंग वगैरह होती है, वहाँ से मावा जब्त तो किया जाता है पर अपने खाने के लिए, ठीक है, कार्रवाई करने के लिए नहीं किया जाता। मैं कह रही हूँ कि इस तरह के इदारों में सबसे पहले जो है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को भर्ती किया जाए, पहले उनके दिमाग की सफाई की जाए, ठीक है, उनको इस बीमारी से निकाला जाए। मैं सबकी बात नहीं करी, जो है सिस्टम को वापस देखने की ज़रूरत है, वापस नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है बहुत हो चुका बहुत हो चुका, और उनको आके भर्ती करें, उनका सही तरीके से इलाज करवाएं, ताकि वो फिर जो है कोई और इस चीज़ में मुब्तला ना हो। अगर कोई आपको मावा भी वो कहे कि नहीं है मेरे पास अबुल, नहीं, मावा रख लो, मुझे चालान करना है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, पर हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने जा रहा है, तो आप दोनों को कोई मैसेज सबसे पहले आप। मैं यही कहूँगा कि देखें अपने घरों में, और जैसे शुरू में भी बात हुई है कि अगर आपका प्यारा में ये कुछ बिहेवियर्स यानी चेंज हो रहे हैं, तो पहली फुर्सत में जो है इंटरवीन करें। दिए गए नंबर पे आप यानी रब्ता कर सकते हैं। हब में भी हमारी ब्रांच मौजूद है। कराची की अगर बात की जाए, कराची के अंदर क्लिफ्टन के अंदर, मलीर के अंदर, मुआजगोट के अंदर, और जो है नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर ब्रांच मौजूद है। आप अपनी करीबी ब्रांच आके विज़िट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं है। इसी वजह से हमारी पूरा यही एक मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचें। तो कोई भी अगर इस तरह के आपकी सोच है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हिचकिचाएं नहीं, आएँ, राब्ता करें, मदद हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, तो मनी ए बाबत पैगाम हमेशन कि हमा फैमिली मेंबर के ये चीज़ें तक गिरफ़्तार हैं, तो आइनी सरा मतलब मौका है ना बिदियाँ ज़रूर इलाज है, और माँ न कुछ मतलब एक शर्र इलाज गाए वती वास्ता चॉइस पे करते, और वती दोस्ते मर्दों मारा यक इलाज मौका ज़रूर बेदेंते कि नशा यल देख भी बूत कन और एक शर्र ज़िंदगी गुआजिना हम बीत कन। बिल्कुल, और मगोशा की इशी बेहतरीन मिसाल मर्ची तवे निश्तगे में मरागशा के तरई बीमारी बुता और तो इशी सर गया तो और इलाज का नहीं था, और मर्ची तो अम्मा इदारे तो कार कन गए कि तो अम्मा मर्दमा बे बच्चा इन्हें कि आई चीज़ें तो कम मुब्तला हो, मना बात शर लगे। शवेदवीनानी बाज़ मिन्नतवार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोले चारों का मैं मरागा शवाद हलास पुता बल्ले में मर्ची की मरागा शबाज जो अस्ती वशी सर सरजम्बुत के, और एक गबी बात शरी जस्ती परवरिश रिकवरी सेंटर बलूचिस्तान हम जस्ती वती ब्रांच पचकोता और मलोटा के काली हमना बलूचिस्तान ने जोता जोताई दमगा शनी ब्रांचेस भी और दिगे भी मजस्ती इदारा गोशा के शुमा हम ईपेमी जस्ती कार बेकनेता कि मैं पाकिस्तान आज एक चीज़ जो अस्ती दरोगेर कनक भी ताकि दूर से मर्दों पर खुशियावती जिंदगा बगवाजीना नूश मर देगी थी ओस्टर इजाज़त अंच मदुआओं को थी मरागश बिंदात को अंच दुआओं थी मरागश मलास कनी वश पे बातें खुश वशिग्रंच पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगमान, अल्लाह में